ही आनंद प्राप्त होता है। माने दुख नाम की कोई ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें ये गुण ना हो, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें ये गुण ना हो, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें ये गुण ना हो। तो कहते हैं गुण ग्रहण करने वाली जो बुद्धि है ये केवल ज्ञान के द्वारा आ सकती है। और ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि हमको ला करके घर में रखनी है, केवल विचार बदलना पड़ता है। और विचार बदल गया, इसलिए देखो जो शंकर भगवान का रूप है, शंकर भगवान के सामने कोई देवता आ रहा है, दैत्य आ रहा है, भूत आ रहा है, मनुष्य आ रहा है, ये कभी नहीं देखते सामने वाले कैसा है। माने भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, देव भी आते हैं, दानव भी आते हैं, सब आते हैं इनकी शरण में। ये कभी भी सामने वाले को कहते हैं ये ऊंचा है, नीचा है, छोटा है, बड़ा है, पवित्र है, अपवित्र है, ये कभी नहीं देखते हैं। ये विवेक है, इसलिए कहते हैं ये महादेव है, ये सदा प्रसन्न है। ज्ञान की गंगा इनके सिर पर सदा बहती है, इनका विवेक है। तो कहते हैं ज्ञान में विवेक हो, और जहाँ ज्ञान में विवेक होता है फिर व्यक्ति को हर व्यक्ति में, हर वस्तु में, हर पदार्थ में कहते हैं कुछ न कुछ अच्छाई दिखाई पड़ती है। और जहाँ देखो दत्तात्रेय गुरुओं का मतलब क्या है, उन्होंने एक अच्छाई देखी, उन्होंने एक वैश्या को गुरु माना है, पिंगला नाम की जो वैश्या है, वहां से भी उन्होंने यही सीखा। वह सुबह से लेकर के शाम तक खड़े रहे, कोई ग्राहक नहीं आया। अब कहते हैं दत्तात्रेय जी वहां से निकले और उन्होंने देखा पूरे दिन वो बैठे रहे और बाद में कोई ग्राहक नहीं आया, तो उसके मन में एक निर्वेद जागा, मानी एक निराशा उसके मन में पहले हुई। और बाद में उसके मन में ऐसा वैराग हुआ, उसने कहा मैं सुबह से लेकर के रात के 12 बजे तक बैठी रही, एक ग्राहक मेरे पास में नहीं आया। अगर इतना ही चिंतन मैंने तो भगवान का किया होता तो मेरा उद्धार हो जाता। कहते हैं बाद में वो जाकर के सो जाती है, उसको नींद आ जाती है। तो बात लिखा है आशा ही परमं दुःखम नैराश्यम परमं सुखम यथा संचित कांतासम सुखम सुष्पाप पिंगला। जिसके मन में कहते हैं बहुत सारी आशाएं भरी हैं, उसके जीवन में तो सुख आना बड़ा कठिन है। क्यों? आशा दासो जगत दासो, जो आशाओं का दास है वह सारे संसार का दास है। तो कहते हैं जो भगवान का दास होता है वह आशाओं का दास